नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धागर। किसान भाइयों, कल जो है रामनवमी का दिन था और कल गुजरखेड़ा धाम पर भी भविष्यवाणी हुई थी और जो गोरठा माता जी की प्रचलित भविष्यवाणी है वहाँ पर भी जो है माता जी के मुखारविंद से भविष्यवाणी की गई थी। तो दोनों ही जगह भविष्यवाणी हुई थी, लेकिन एक इंसान का दो जगह पर उपस्थित रह पाना नामुमकिन है। तो मैं कल उपस्थित था गोरठा माता जी में, वहाँ की भविष्यवाणी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सुनाई थी और हमारे लगभग 1 लाख किसान भाइयों ने और देखने वाले दर्शक बंधुओं ने गोरठा माता जी की भविष्यवाणी को कल देखा है हमारे इसी चैनल पर। लेकिन गुजरखेड़ा धाम की भी भविष्यवाणी हुई है और उस भविष्यवाणी में किसानों के लिए क्या क्या कहा गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस फसलों में कितनी तेजी मद्दी की जो है भविष्यवाणी की गई है, बारिश की क्या स्थिति है, मौसम का कैसा मिजाज रहने वाला है, वो सारी भविष्यवाणियाँ गुजरखेड़ा धाम के द्वारा भी वहाँ पर कल के दिन में की गई थी। तो वहाँ नहीं जा पाए थे, लेकिन उसका जो सारांश हमारे पास में आया है वो मैं आपको एज इट इज़ जो कल वहाँ पर गुजरखेड़ा धाम सरकार द्वारा भविष्यवाणी में कहा गया था वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसान शब्दों में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी चैनल पर आपको किसान हितैषी अन्य जानकारियाँ जैसे मंडी की जानकारी और जो मशीन है, नई तकनीकें हैं, नई जो खेती में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, उन सभी की जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाती है इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता लग जाए और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारियाँ और सभी वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं गुजरखेड़ा धाम की भविष्यवाणी के जो सारांश हमारे पास में आए हैं उसमें क्या क्या बताया गया है। तो किसान भाइयों, कल वहाँ पर गुजरखेड़ा धाम सरकार में पूजा अर्चना के बाद में पंडित जी श्री घनश्याम जी लोहार के तन में गुजरखेड़ा धाम सरकार पधारे और उसके बाद में सबसे पहले जो उन्होंने बताया, अगर हम बात करें मौसम की, तो उन्होंने मौसम के बारे में इस बार जो बताया है भविष्यवाणी में, इस बार गर्मी का भयंकर प्रकोप रहने वाला है। मतलब कि उन्होंने जो कहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहने वाली है और गर्मी इतनी तेज़ रहेगी कि कहीं कहीं जो है स्वयं ही अग्नि उत्पन्न हो सकती है। मतलब गर्मी इतनी तेज़ होगी कहीं पर ऑटोमेटिक जो है गर्मी की तपन से, इतनी ज़्यादा गर्मी से कहीं आग लग जाए तो वो भी संभव है। ये ऐसी भविष्यवाणी में गर्मी के बारे में बताया गया है। दूसरी बात की अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया है कि गर्मी के मौसम में आंधी तूफान जो है वो बहुत ज़्यादा चलेंगे। इस बार इतने आंधी तूफान आएंगे जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि 3 आंधी तूफान ऐसे होंगे जो इतने भीषण होंगे, इतने भयंकर होंगे कि उसमें जनमानस को भी हानि जो है हो सकती है। तो जब आंधी तूफान जैसी स्थिति बने तो जनमानस को सूचित रहने के लिए, सचेत रहने के लिए भी भविष्यवाणी में कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। जो बारिश के बारे में बताया गया है और बोवनी के बारे में बताया गया है। जब हम किसान भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बोवनी का, बारिश का, ये चीज़ जानना, तो उसके बारे में क्या बताया गया है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो गुजरखेड़ा धाम सरकार द्वारा बताया गया है कि इस बार ज्येष्ठ माह के शुरुआत में भी बादल छाए रहेंगे और ज्येष्ठ माह के अंत में भी बादल छाए रहेंगे। मतलब लगते ज्येष्ठ के भी बादल आपको देखने को मिलेंगे और उतरते ज्येष्ठ में भी बादल देखने को मिलेंगे। हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इस बार 2 बोवनी जो है बताई गई है और इस बार जो 2 बोवनी है उसके साथ एक डोंगड़ा जो कि गुजरखेड़ा धाम सरकार द्वारा बताया गया है वो भी होगा, जो कि किसानों को ललचाने जैसा होगा। आगे गुजरखेड़ा धाम सरकार द्वारा जो भविष्यवाणी में बताया गया है, जो आषाढ़ माह की, लगते आषाढ़ माह की 12 और 13 को बोवनी होगी, जो कि बोने जैसी स्थिति बनेगी। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि किसानों को अपने विवेक का उपयोग उस समय पर करना चाहिए। आगे गुजरखेड़ा धाम सरकार बताते हैं भविष्यवाणी में कि इस बार जो है 2 बोनी होगी और बोनी की बात करें तो लगते सावन की एकम से पंचमी के बीच में पहली बोवनी बताई गई है और दूसरी बोवनी जो है वो सावन माह की 12 और 13 को बताई गई है। हालांकि इस बार सावन माह में बोवनी जरूर होगी, लेकिन फिर भी सावन माह में 8 से 10 दिन जो है कोरे रहेंगे। आगे गुजरखेड़ा धाम सरकार भविष्यवाणी करते हुए और बताते हुए कहते हैं कि आने वाले 2 माह में अच्छी बारिश होगी जिससे कुएं बावड़ियाँ भर जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसी स्थिति भी बनेगी अल्प वर्षा की वजह से कि कुएं जो और बावड़ी जो है वो खाली भी रहेंगे। आगे गुजरखेड़ा धाम सरकार बताते हैं कि इस बार भी प्रतिवर्ष के अनुसार जो हम पिछले समय से देख रहे हैं, जब सोयाबीन पकती है उस समय पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जिससे कि किसान भाइयों को फसल कटाई के समय, पकने के बाद में जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एक बात जो भविष्यवाणी में कही गई है कि इस वर्ष बारिश कम हो सकती है, यानी कि बारिश का जो है थोड़ा सा प्रॉपर या पर्याप्त बारिश की कमी जो है वो बताई गई है। और आगे गुजरखेड़ा धाम सरकार जो है फसलों के उत्पादन की भविष्यवाणी करते हैं तो वो ये बताते हैं कि इस बार सोयाबीन का
अल्प वर्षा या कम वर्षा जो बताई गई है वो होने के बावजूद भी उत्पादन अच्छा रहेगा। लगभग 3 क्विंटल प्रति बीघा का उत्पादन सोयाबीन का आएगा ही आएगा। वहीं अगर मूंगफली की बात करें तो जो बताया गया है भविष्यवाणी में, मूंगफली का उत्पादन भी जोरदार रहेगा। और मक्का के बारे में कहा गया है कि मक्का का उत्पादन बम्पर रहेगा, लेकिन बारिश कम होने की वजह से जो बारिश का अजवाइन है उसका लगभग 70% तक ही उत्पादन आएगा। 30% उत्पादन जो है वो डाउन हो सकता है। आगे गुजरखेड़ा धाम सरकार जो है वो बीमारियों के बारे में जो भविष्यवाणी करते हैं उसमें जो कहा गया है वो मैं अगर आपको बताऊं तो उन्होंने जो कहा है कि इन आने वाले 6 माह में कोई ऐसी भयानक या जो महामारी जैसी बीमारी नज़र नहीं आती है, लेकिन जो सामान्य बीमारियां हैं जैसे खांसी जुकाम है, बुखार है, ये जो है चलते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने इस बार एक्सीडेंट या फिर जो रोड दुर्घटनाएं होती है उनके बारे में भी बताया है कि उनका भी जो है ज़्यादा हमें सुनने को मिलेगा। प्रतिदिन जो है ये सुनने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं वाहन की टक्कर से क्षति हुई है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, जो आगे उन्होंने व्यापार के बारे में बताया। अब जिसके बारे में आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है उन्होंने फसलों के भाव के बारे में बताया, तेजी मद्दी का या फिर क्या भाव से कहाँ तक बिक सकता है, तो वो जो है अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा और उम्मीद है आप सभी को ये जो मैं अपनी भाषा में जो कि आप सभी को समझ आ सके, ये जो भविष्यवाणी सुना रहा हूँ आपको पसंद आ रही होगी और इससे वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और लाइक करने के साथ साथ अधिक से अधिक किसान मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आगे जो है गुजरखेड़ा धाम सरकार बताते हैं कि जो व्यापार की बात है उसमें सोना चांदी की अगर बात करें तो सोना चांदी में उतार चढ़ाव जो है सामान्य स्थिति में रहेगा, ज़्यादा बड़े उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो भाव हम सोने चांदी के देख चुके हैं वो पुनः देखना जो है वो पॉसिबल नहीं है या फिर संभव नहीं है। वो भाव जो है बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलेंगे, वरना जो भाव चले गए हैं वो अब नहीं आने वाले हैं, ऐसा भविष्यवाणी में बताया गया है। आगे फसलों के बारे में जो बताया उसकी अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी किसानों की फसलें हैं उसमें जो सोयाबीन है जो कि हमारी एक मुख्य फसल है, सोयाबीन के बारे में गुजरखेड़ा धाम सरकार जो है भविष्यवाणी करते हुए बताते हैं कि इस बार सोयाबीन के अगले आने वाले 6 महीनों में जो बाजार है वो 5,000 से 5,500 और हमें 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के भी देखने को मिल सकते हैं। और बात करें लहसुन की तो लहसुन के बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव खबर दी है, काफ़ी पॉजिटिव जो है भविष्यवाणी गुजरखेड़ा धाम सरकार के द्वारा की गई है। इस बार उन्होंने बताया कि सामान्य स्थिति में लहसुन के भाव 12,000 से लगा करके 16,000, आगे बढ़ने पर 18,000 और एक समय ऐसा भी आएगा जब 22,000 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार भी हमें लहसुन में देखने को मिल सकते हैं। तो लहसुन किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि गुजरखेड़ा धाम सरकार की भविष्यवाणी जो दूर दराज से बहुत सालों से सुनने के लिए किसान भाई आ रहे हैं और जब भविष्यवाणी सही साबित होती है लंबे समय से, तभी जाकर के जो यात्रीगण हैं, जो धर्म प्रेमी जनता है वो सुनने के लिए आते हैं। तो इस बार अगर ये भविष्यवाणी जो की गई है लहसुन की, अगर ये सत्य साबित हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छा फायदा इससे होने वाला है। आगे बढ़ते हुए भविष्यवाणी में प्याज के बारे में जो बताया गया है तो प्याज के बाजार जो है सामान्य स्थिति में 1200 से 1300 रुपये प्रति क्विंटल के रहेंगे और जब बढ़त आएगी तो 1500 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार प्याज के रह सकते हैं। साथ ही बात करें चना की तो चना के बारे में बताया गया है कि चना के जो भाव हैं इस बार 5,500 रुपये से 6,000 रुपये और बढ़त में जो है 6,500 रुपये प्रति क्विंटल के रह सकते हैं। साथ ही डॉलर चने की अगर बात करें तो 8,000 रुपये से 9,000 रुपये और बढ़त में 9,500 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार जो है डॉलर चने के रह सकते हैं, ऐसा जो है भविष्यवाणी में बताया गया है। आगे जो अन्य फसलों के बारे में बताया गया है जिनके भाव की जो भविष्यवाणी की गई है वो इस प्रकार से है। आगे अलसी और मसूर की भविष्यवाणी करते हुए गुजरखेड़ा धाम सरकार बताते हैं कि अलसी के जो बाजार हैं वो 7,500 रुपये से लगा करके 8,500 रुपये प्रति क्विंटल और बढ़त में 9,000 रुपये प्रति क्विंटल के भी रहेंगे। साथ ही बात करें मसूर की तो मसूर के बारे में बताया गया है कि मसूर के भाव 6,000 से 6,500 रुपये प्रति क्विंटल के रहेंगे। साथ ही साथ आगे जो है भविष्यवाणी करते हुए बताते हैं गुजरखेड़ा धाम सरकार की इस बार मेथी के जो बाजार हैं वो 6,000 से 6,500 से 7,000 रुपये बढ़त में जो है मेथी के बाजार हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बात करें मेथा की तो मेथा के बाजार 6,500 से लगा करके 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इस बार मेथी जो है वो मेथा से ऊंचे भाव पर बिकेगी। आगे पोस्ता दाना के बारे में भविष्यवाणी जो हुई है वो जो रही है गुजरखेड़ा धाम सरकार द्वारा, उन्होंने बताया है कि 1,20,000 रुपये प्रति क्विंटल से 1,65,000 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार जो है पोस्ता दाना के हमें देखने को मिलेंगे। मक्का की बात करें तो मक्का सामान्य स्थिति में 1,800 रुपये से लगा करके 2,200 रुपये प्रति क्विंटल तक के बाजार रहेंगे और जब बढ़त आएगी तब 2,300 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार भी मक्का के हमें देखने को मिलेंगे। आगे भविष्यवाणी करते हुए गुजरखेड़ा धाम सरकार बताते हैं
जौ के भाव जो है 1700 से लगा करके 2000 रुपये के रहेंगे और ऊपर में जो है बढ़त में 2200 रुपये प्रति क्विंटल तक जौ के बाजार रह सकते हैं। गेहूं की बात करें तो गेहूं की भविष्यवाणी जो हुई है उसमें 2500 रुपये प्रति क्विंटल से लगा करके 3000 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार रहेंगे और जब बढ़त आएगी उस समय पर 3300 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार गेहूं के जो है देखने को मिलेंगे। मूंगफली के बारे में बताते हैं। मूंगफली की जो भविष्यवाणी है उसमें जो मूंगफली के बाजार रह सकते हैं 6500 रुपये से लगा करके 7000 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार मूंगफली के देखने को मिलेंगे और इसमें आंशिक बढ़त रहेगी। इसमें जो भविष्यवाणी बताई गई है उसमें ये कहा गया था जब मूंगफली की भविष्यवाणी हो रही थी कि इसमें आंशिक बढ़त जो है वो बनी रहेगी। अजवाइन के भाव की जो भविष्यवाणी हुई है, अजवाइन जो है 13,000 से लगा करके 16,000 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार रहेंगे और जब बढ़त की स्थिति रहेगी तब 17,000 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार भी देखने को मिलेंगे। साथ ही बात करें इसबगोल की तो इसबगोल के जो बाजार बताए गए हैं वो 14,000 से लगा करके 16,000 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार जो है इसबगोल के रहेंगे। साथ ही बात करें कलौंजी की तो कलौंजी के बाजार सामान्य स्थिति में 16,000 से 18,000 रुपये रहेंगे और बढ़त की स्थिति में 18,000 से 20,000 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार कलौंजी के रहेंगे। साथ ही आगे भविष्यवाणी में गुआर के बारे में भी बताया गया है। गुआर के बाजार जो हैं वो 4,000, 4,500 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के रहेंगे। आगे बात करें किनोवा की तो किनोवा के बारे में जो बताया गया है, किनोवा के बाजार 4,000 से 4,500 रुपये प्रति क्विंटल के रहेंगे। अश्वगंधा की अगर बात करें तो अश्वगंधा के जो बाजार हैं वो 28,000 से 30,000 रुपये और बढ़त में 30,000 से 36,000 रुपये प्रति क्विंटल के रहेंगे, ऐसा जो है भविष्यवाणी में कहा गया है। साथ ही आगे धनिया की बात करते हुए कहते हैं कि धनिया के जो सामान्य बाजार हैं वो 9,000 से 12,000 रुपये के रहेंगे और बढ़त में जो है धनिया के बाजार 12,000 से 14,000 रुपये प्रति क्विंटल के रहेंगे। और आखिरी में चिया सीड्स के बाजार की बात करते हुए जो भविष्यवाणी हुई है गुजरखेड़ा धाम सरकार द्वारा, उन्होंने बताया कि चिया सीड्स के जो भाव हैं इस बार 14,000 से 17,000 रुपये प्रति क्विंटल के रहेंगे। और आगे जनमानस को संबोधित करते हुए गुजरखेड़ा धाम सरकार आखिरी में जो है बताते हैं और कहते हैं कि जो भी जनमानस है उनको अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म से ही जो है आगे सदगति होती है और साथ ही साथ जो बुरे कर्म कर रहे हैं उन्हें बुरे कर्म छोड़ करके धर्म के मार्ग पर आना चाहिए। आगे वो बताते हैं कि इस बार जो है गौ माता के बारे में भी गुजरखेड़ा धाम सरकार द्वारा कहा गया है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता जितना पूजनीय होना चाहिए और जितना गौ माता का पूजन होना चाहिए, गौ माता को संरक्षण मिलना चाहिए, वो इस समय पर कलयुग में जो है नहीं मिल रहा है। तो गौ माता का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। जो जिस नगर में गौ माता की पूजा होगी, गौ माता का संरक्षण होगा, गौ माता को खाना खिलाया जाएगा और गौ माता की चरण रज जो अपने माथे से जिस नगर के वासी लगाएंगे उनका जो है कल्याण होगा। तो इस प्रकार से गुजरखेड़ा धाम की जो भविष्यवाणी है वो कल रामनवमी के दिन जो है हुई थी और मैं वहाँ नहीं जा पाया था, लेकिन मैंने कोशिश की है अपने शब्दों में, आसान शब्दों में आपको भविष्यवाणी सुनाने की। तो कैसे क्या लगी आपको भविष्यवाणी वो तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा और एक बार श्री गुजरखेड़ा धाम सरकार की जय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।